क्या वजह है, क्या कारण है जिसके चलते हुए टाइप 2 डायबिटीज बच्चों को हो रही है, मात्र 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी कोई उम्र भी नहीं है। बहुत से डॉक्टरों से भी हमने इस बारे में बात करी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्या वजह है कि 7वीं और 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। ये एक्चुअली कई बार बाई बर्थ ऐसे जीन्स होते हैं जो रह जाते हैं। कईयों को तो बच्चों को जन्म से हो जाती है और कईयों को 2-3 साल के बाद हो रही है। ये होता है कि मदर के पेट में उनको प्रॉब्लम कहाँ हुई, लेकिन उसका कॉज नहीं होता कि क्यों हुई है। डायबिटीज़ का अभी तक किसी को भी नहीं पता होता क्यों होती है, ना ही कोई बता पाता है। लेकिन कई लोगों को तो किसी जैसे कोई बीमारी हुई, कभी कोई वैक्सीन लगा, कोई इंजेक्शन लगे, कोई दवाइयाँ लगी, उनसे कई बार होती है। कई लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम तो ऐसे करके भी है। लेकिन आजकल जो डायबिटीज़ का दौर चला हुआ है ये है कि सिर्फ स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। अब खाने पीने का, अब पहले जब डायबिटीज़ होती थी मुझे याद है कि हमारे घर में कोई हमारे अंकल आया करते थे, तो वो जब कहते थे, हम छोटे होते थे, बहुत छोटे, वो जब कहते थे चाय फीकी पीनी है, तो हम छोटे बच्चे थे, हम मजाक उड़ाते थे उसका, इसको क्या स्वाद आएगा, ये चाय पीनी क्यों। तो लेकिन हमारे पिताजी बताते थे कि बेटा ये बहुत अमीर आदमी है, हाँ ये अमीर हैं, इनको एक बीमारी लग जाती है शुगर की, ये वो है, तो जब बीमारी हो जाती है ना बेटा तो फिर वो शुगर नहीं खाते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से हमारे दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया कि ये कौन सी बीमारी है। बचपन से बैठी तो हम इस लाइन में ही चले गए कि इसका इलाज कैसे होगा, है ना। तो वो जाते 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 1990 तक जब हम आए, ये बातें जो हम कर रहे हैं 75 की कर रहे हैं, जब 1999 तक हम आए तो हमने देखा यार कमाल हो गया, इसका पेशेंट इतना बढ़ चुका था। पंजाब के अंदर हमने एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ कैंप लगाया इसके लिए। तो जब कैंप लगाया, कैंप में 600 से ऊपर पेशेंट था एक दिन में, ओनली डायबिटीज़ का, जिनकी शुगर फ्री चेकअप के लिए हमने अनाउंस किया था। तो वो शुगर फ्री चेकअप के लिए 600 पेशेंट, उसमें से 450 के करीब पेशेंट थे जिनको डायबिटीज़ थी, 150 पेशेंट थे जो डाउट था उनको, वो आए थे चेक कराने। अच्छी बात है, पहले तो लोग चेक ही नहीं करवाते थे डरते हुए कि अगर आ गई तो मैं क्या करूं, भाई आ गई तो इलाज हो जाएगा। तो उसके लिए हमने कैंप लगाए, 1000 के करीब कैंप हमने पंजाब में लगाए, 1996 से लेकर के अभी तक लगा रहे हैं बराबर, ताकि लोग टेस्ट तो करवाएं, पता तो चले। और वो अच्छी बात है कि हमें स्पेस मिला है मोहाली में, गुरुद्वारा साहब में, बहुत हम सेवा के भाव से वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि हम इस बहाने हमारा दसबंध निकलता है कि हम कुछ ना कुछ दान पुण्य में लगा देते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है कि ये डे बाई डे कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ ही रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, पहले बताओ कहाँ होते थे इतने जंक फूड जंक्शन, कहाँ होते थे, पहले नहीं होते थे, ढाबे होते थे, ढाबों पे अच्छा खाना मिलता था, वो लगा करके बाण की मंजियाँ, उसके ऊपर फट्टा डाल के खा। अब ढाबे भी मॉडर्न हो गए, अब वहाँ पे भी वही चीज़ें हो गई कि खाना खाया, साथ ही गुड़ वाली चाय हो गई, फलानी चाय हो गई, वो खाने के साथ चाय का कॉम्बिनेशन और भी खतरनाक, और भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन उससे ज़्यादा खतरनाक। पहले का घर का खाना खाते थे, उसके साथ छाछ लेते थे, लस्सी पीते थे। मतलब गोयल साहब, अगर मैं बात करूं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो प्रॉपर मतलब खाना ढंग से नहीं खाते हैं, सही खाना, जैसे वो लोग तला भुना ज़्यादा खाते हैं या मैदा वाली चीज़ें खाते हैं, प्रॉपर लोग आज के डेट में एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, तो ये भी एक कारण हो जाता है कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। मुझे लगता है जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया। मतलब गोयल साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब मैंने खुद ही दे दिया है, आप इन्हें दे दिया है ना, क्योंकि बात यही होती है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए, यही मैं समझाना चाहता हूँ सामने वाले को, कि उसको ये समझ आ जाए कि ये बीमारी, अगर आप पूछ रहे हो डॉक्टर से कि मुझे क्यों हो गई, ये इसका कारण आप ही हो, खुद ही हो, खुद के दुश्मन। क्योंकि हमारा जो सोना जागना, बैठना, उठना, खाना पीना, हर चीज़ बदल गई है।